अपने जीवन चरित्र को अच्छा बनाना पड़ेगा। जब तक हम सच्चे नहीं हैं, पाक साफ नहीं हैं, अच्छे काम नहीं करते हैं, हमारा जीवन शुद्ध पवित्र चीज़ों का सेवन करने से नहीं बना है, या हमने विषय विकारों में अपने आप को लगा दिया है, तो सब का सब बेकार चला जाता है। जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी धर्म पंथ मजहब आज दुनिया में हैं, सब के सब ये कहते हैं कि तुम अच्छे बनो, बुराइयों को त्यागो। कोई नहीं कहता कि मांस मिट्टी खाओ, कोई नहीं कहता कि शराब पियो या तुम दूसरे नशे करो, कोई नहीं कहता जुआ खेलो, कोई नहीं कहता किसी को कष्ट दुख दो। अगर तुम चोरी करके खाते हो, लूट खसूट करके खाते हो, हेरा फेरी का खाते हो, झूठ बोलते हो, तुम लाख कोशिश करो। मैंने तो कभी किसी को नहीं देखा कि कोई लूट खसूट करके बादशाह बन गया हो या किसी ने कुछ कर लिया हो। अगर तुम देखोगे थोड़े समय के लिए, मानता हूँ खुश हो जाएंगे वो, लेकिन वो परमात्मा के घर में न्याय है, देखते ही देखते उनकी बर्बादी भी देख लेना। जो चीज़ आसानी से आती है वो आसानी से चली भी जाती है, लेकिन जो जिस तरीके से ली जाती है वो चीज़ उसको बर्बाद करके ही जाती है। कभी किसी जुआरी का तुमने देखा है कि उसके कोई कारोबार चलते हों? कभी तुमने और दूसरे बुरे कर्म करने वालों को देखा है कि उनके पास कुछ हो? नहीं, सब का सब ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। यूं जो बुरे तरीके से कमाया जाता है, बुरे रास्ते पे ही चला जाता है। इसलिए अगर आपके पास धन है तो अच्छे काम में लगाओ, कमाया हुआ है तो। गलत तरीके से लिया हुआ अगर तुम अपनी संतान को भी दोगे वो भी बिगड़ जाएगी। अगर किसी को बुरा अन्न खिलाओगे तो भी वो बुरा हो जाएगा। ये जगह जगह ऐसी प्रमाण है हमारे पास। जब महाभारत का युद्ध हुआ और युद्ध जब खत्म हो गया, युद्ध खत्म होने के बाद भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए थे। उन्होंने पांडवों को बुलाया और बुला के कहने लगे कि आओ, मैं तुम्हें राजकाज की जो नीति है, न्याय है, धर्म है, उसकी बातें बताऊंगा। उसके बाद में मेरी इच्छा मृत्यु है, मैं शरीर को त्यागूंगा। जब वो पांचों पांडव आ गए, द्रौपदी भी आ गई और उनको ये बात धर्म की, न्याय की बताने लगे, तो जब बताते बताते द्रौपदी बीच में ही कहने लगी कि हे पितामह, आज आप बड़े धर्म कर्म की बात करते हो, बड़े न्याय की बात बताते हो, बड़े दूसरी अच्छी अच्छी चीज़ इनको सिखाते हो, लेकिन उस दिन आपका धर्म कहाँ गया था जब बड़ी सभा में मुझे बाल पकड़ के घसीट के लेके आए थे, जब मुझे नंगा किया जा रहा था, आप उसी जगह पर बैठे हुए थे जब आपकी धर्म नीति क्या कहती थी। आज आप कौन सी धर्म नीति समझाते हो जब उस नीति को आप भूल गए थे क्या? भीष्म पितामह कहने लगे, बेटी तुम सच कह रही है, क्योंकि उस टाइम पे जो मेरी कमी थी वो ये थी कि मैंने दुर्योधन के घर का अन्न खाया हुआ था और उसका अन्न खाने के कारण मेरे विचार भी उस जैसे ही थे। इसलिए जो जैसा अन्न खाता है उस इंसान का वैसा ही मन हो जाता है, जो जैसी संगत करता है उसकी वैसे ही पंगत हो जाती है। लेकिन जिसके दिल में सच्ची विरह परमात्मा के लिए है, नाम के लिए है, अपनी मुक्ति के लिए जिसको तड़प है, जो चाहता है कि इस जीव का कल्याण हो जाए, वो नाता अपने गुरु से जोड़ता है, कमाई नाम की करता है, संसार की चीज़ों के अंदर, विषयों के अंदर अपने मन को नहीं लगाता। जो उन विषयों को त्याग के नाम की ओर जोड़ देता है तो संसार के रंग रास उसको फीके लगने लगते हैं। क्यों कि उनके अंदर वो रस नहीं है, और जब तक वो रस पावा तो ये रस नहीं भावा। जब तक संसार का रस तुम्हें अच्छा लगता है तो नाम का रस, भक्ति का रस आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जब वे भक्ति का रस मिल जाएगा तो संसार के रस आपको फीके लगने लगेंगे। देखते नहीं कितने उदाहरण हैं, बड़े बड़े राजे महाराजाओं ने राजकाज को त्याग दिया। गोपीचंद ने अपने राज को ठोकर मार दी, ऐसा आराम को छोड़ दिया, भरथरी ने अपने राज को छोड़ दिया, बलख बुखारा के बादशाह ने राज को छोड़ दिया, 36 प्रकार के भोजन त्याग दिए, तन पर कपड़ा नहीं है, नौकर जिनकी सेवा करते थे, मखमली गद्दों पर सवावन फूलों की सेज पर जो सोते थे, पैर नीचे रखने से पहले उन लोग हाथ जिनके रखते थे वो जंगलों में कांटों में अपने पैर बढ़ाते फिरते हैं। लेकिन जो सच्चाई की चीज़ थी उसको ग्रहण करने के लिए उन्होंने कष्ट उठाए। जब तक हम त्याग नहीं करते हैं तो हमें मिलेगा क्या? अपने सुख को, अपने आराम को जब तक नहीं त्यागते तब तक उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकते। और वो खजाना तो इतना कष्ट
कमाई का है कि जो बिरले जीव होते हैं जो अपने तन मन धन की बाजी लगा के और सिर धड़ की बाजी भी साथ लगाते हैं। तन मन धन तो कोई मायने नहीं रखते। देखोगे कि कबीर साहब के टाइम में उनके जो बहुत बड़ा सेठ था, उनका शिष्य हुआ बाद में, क्या किया उसने? सारा का सारा अपना धन छोड़ दिया। स्वामी जी महाराज जी ने राधा स्वामी मत चलाया। उनके पिताजी लोगों को कर्ज दिया करते थे, बहुत उन धनवान थे, हीरे जवाहरात का इनकी कमी नहीं थी। लेकिन जब स्वामी जी महाराज आए तो उन्होंने अपनी बही निकाल के सबके नामों पर कलम मार दी और कहने लगे कि किसी को कुछ देना लेना नहीं है, कोई किसी का कर्ज नहीं है, कोई जो जिसने दे रखा है उसका सब पूरा हो चुका है। क्योंकि ये चीज़ें माने नहीं रखती। भक्ति में ये चीज़ें बाधा हैं। जो या तो भक्ति करो या इन चीज़ों के अंदर, जब दुनिया की चीज़ों में फंस जाओगे तो भक्ति से दूर हट जाओगे।